वोट चोरी का अधिकार आम आदमी का हर एक समस्या पे हमला कर रहा है। व्यवस्था नहीं सुधरेगा, स्वास्थ्य व्यवस्था नहीं सुधरेगा, क्राइम बढ़ता ही रहेगा। कि जनता की अदालत में हम लड़ाई लड़ रहे हैं, जनता के मुद्दे को लेके लड़ रहे हैं, इसीलिए वो 2 करोड़ नौकरी नहीं देते हैं लेकिन फिर भी चुन के आते हैं। दर्श न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विशाल। 17 तारीख से शुरू हुई महागठबंधन की वोटर अधिकार यात्रा। देखिए अब 11 से 12 दिन हो गया। ऐसे में मगध होते हुए, तिरुत होते हुए मिथिलांचल की ओर आगे बढ़ा है, जिसमें सीतामढ़ी जिले में है और अभी बैरगनिया में है। और तमाम जो महागठबंधन का कुनबा है, राहुल गांधी हो या फिर तेजस्वी यादव हो, मुकेश सैनी हो, दीपांकर भट्टाचार्य हो, कई नेता यहाँ पर मौजूद है। और सीतामढ़ी के रीगा होते हुए और कई विधानसभा होते हुए बैरगनिया पहुँचा है। ऐसे में आप सभा देख पा रहे होंगे, चारों तरफ का नज़ारा देख पा रहे होंगे किस तरीके का यहाँ पर माहौल है और क्या कुछ नज़ारे हैं। वोटर अधिकार यात्रा को कितना लोगों का जन समर्थन मिल रहा है और इससे क्या कुछ हासिल होने वाला है, ये भी एक अहम मुद्दा है। और ऐसे में मंच पर राहुल गांधी समेत महागठबंधन के जो बड़े नेता हैं वो मौजूद हैं और भाषण दे रहे हैं। चारों तरफ आपको कांग्रेस के झंडे नजर आएंगे, चारों तरफ आपको राजद के झंडे नजर आएंगे और चारों तरफ महागठबंधन का जो कुनबा है वो एकजुट नजर आएगा। और ऐसे में कई जो नेता हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। हम जानने समझने की कोशिश करेंगे कि आज का दिन खास तौर पर सर मिथिलांचल में यात्रा पहुंची है, मिथिलांचल के लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? जी, हम यही संदेश देना चाहते हैं कि वोट चोरी जो है वो हर एक आम आदमी का हक पर हमला करता है। आम आदमी ये सोच रहा है कि रोजगार क्यों नहीं मिल रहा है। रोजगार इसीलिए नहीं मिल रहा है क्योंकि वोट चोरी की सरकार को रोजगार देने में कोई दिलचस्पी नहीं है, क्योंकि वो जानते हैं कि जनता नाराज होकर विपक्ष को वोट करेगी, फिर भी वो वोट चोरी कर कर सरकार बना लेगी। वोट चोरी की सरकार महंगाई कभी कम नहीं करेगी, क्योंकि उनको पता है कि हम वोट चोरी कर कर चुनाव चोरी कर लेंगे। वोट चोरी की सरकार कभी क्राइम कम नहीं करेगी, क्योंकि उनको पता है कि चुनाव चोरी कर लेंगे। वोट चोरी की सरकार कभी पेपर लीक बंद नहीं करेगी। तो हम ये संदेश देना चाहते हैं, वोट चोरी का अधिकार आम आदमी का हर एक समस्या पे हमला कर रहा है। जब तक वोट चोर को गद्दी से नहीं छुड़वाएंगे तब तक उनकी समस्याओं पे सरकार काम नहीं करेगी, समस्याओं का समाधान नहीं देगी। 10-12 दिनों से लगातार सड़कों पर है जनता का, लोगों का कितना जन समर्थन मिल रहा है वोट चोरी के खिलाफ? देखिए, जनता को समझ में आ गया है कि दाल में काला नहीं, दाल ही काला है। पिछले 10-11 सालों से मोदी जी वोट चोरी कर कर प्रधानमंत्री बन रहे हैं, इसीलिए वो 2 करोड़ नौकरी नहीं देते हैं लेकिन फिर भी चुन के आते हैं। इसीलिए गैस सिलेंडर का दाम 500 से 1000 रुपया कर देते हैं लेकिन फिर भी चुन के आते हैं, क्योंकि वो वोट चोरी करके आते हैं। पेट्रोल का दाम 100 रुपया हो जाता है, फिर भी वोट चोरी कर कर वो सरकार बना लेते हैं। तो जनता को समझ रही है, जनता समझ रही है कि जब तक इन वोट चोरों को गद्दी से नहीं उतारेंगे तब तक महंगाई कम नहीं होगी, बेरोजगारी कम नहीं होगी, शिक्षा व्यवस्था नहीं सुधरेगा, स्वास्थ्य व्यवस्था नहीं सुधरेगा, क्राइम बढ़ता ही रहेगा। पूरे वोटर अधिकार यात्रा में शुरू से राहुल गांधी भी शामिल हैं, साथ में है, तो पूरे यात्रा में कितना बल मिल रहा है इस पूरे महागठबंधन को, कितना मजबूती मिल रहा है? देखिए, जनता की अदालत में हम लड़ाई लड़ रहे हैं, जनता के मुद्दे को लेके लड़ रहे हैं। जनता उम्मीद और उत्साह से घरों से निकल रही है, सड़कों पे आ रही है, काफिले के साथ साथ चल रही है। तो हमें विश्वास है कि अगर ये चुनाव निष्पक्षता से हुआ, पारदर्शिता तरीके से हुआ, तो हम भारी बहुमत से जनता के आशीर्वाद पाने में सफल रहेंगे। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद थे बिहार कांग्रेस के प्रभारी कृष्णा अल्लावरू जी, जिन्होंने तमाम मुद्दों पर बात की है। और सामने देखिए इस मंच पर नेता प्रतिपक्ष बिहार के तेजस्वी यादव बोलते हुए नजर आ रहे हैं और साथ में देश के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी नजर आएंगे और मुकेश सैनी जो वीआईपी के मुखिया है वो भी है और भाकपा माले के नेता दीपांकर भट्टाचार्य आपको इससे पूरे मंच पर नजर आएंगे। तो ऐसे में पूरा जो कुनबा है महागठबंधन का वोटर अधिकार यात्रा के माध्यम से एकजुटता का संदेश देने की कोशिश कर रहा है और साफ तौर पर लोकतंत्र की हत्या हो या हो, ऐसे मामलों को जनता के बीच ले जा करके उन तक पहुंचाने की कोशिश की जा रही है।
चुनाव आयोग की तरफ से जो एसआईआर किया गया था, एसआईआर में जो जितने लूप होल्स थे उस लूप होल्स पर चर्चा हो रही है। कई बार खबरें आई कि जिंदा आदमी को मार दिया गया और मृत आदमी को जिंदा कर दिया गया। तो ऐसे में आज का दिन सीतामढ़ी के लिए, मिथिलांचल के लिए बेहद दिलचस्प है और देखना होगा कि जब रास्ते में काफिला आगे बढ़ता जाएगा तो क्या कुछ और राजनीतिक रंग लेता है। लेकिन साफ तौर पर ये संदेश देने की कोशिश एकजुट है। ये सीतामढ़ी का बैरगनिया का इलाका है। 4 विधानसभा से गुजरते हुए पूरा काफिला बैरगनिया पहुंचा और यहाँ पर जनसभा चल रही है। हमने अभी बात की है, उन्होंने साफ तौर पर सब कुछ बता दिया। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया।